धर्म को छोड़कर हमने आपने अधर्म के मार्ग को प्रशस्त कर लिया। आपको भाई धर्म तो हम कर ही रहे हैं, कोई न कोई पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, कर्म कांड। आपके इस मंडवार में, ललितपुर जिले में पूजा में तो कमी है नहीं, धर्म तो ही रहा। लेकिन धर्म के साथ साथ अधर्म भी हो रहा। पाप और अधर्म में ज्यादा, धर्म की मात्रा कम हो रही है। बल्कि यूं कहा जाए, धर्म के नाम पर ही अधर्म हो रहा, पाप हो रहा। आज आदमी देखो कितने पूजा पाठ, धर्म कर्म। नवरात्रि अभी बीती है, 9 दिन की नवरात्रि में पूरा ललितपुर जिला पुजारी बन गया। 9 दिन के लिए, 9 दिन के लिए मछली छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, गांजा भांग शराब छोड़ दिया। कितने लोग तो बीड़ी पान सिगरेट छोड़ दिए। 9 दिन की नवरात्रि में कितने लोग रोटी भोजन छोड़ देते, नींबू के पानी पीकर 9 दिन बिता लेते। नवरात्रि बीत गई, 9 दिन के बाद देवी मैया को ले जाकर कहीं नदी में, तालाब में डाल दिया। हाथ पैर टूट करके इधर उधर चला गया। और जब ही 10वां दिन लगा, फिर अंडा खाना शुरू, फिर मछली खाना शुरू, फिर शराब पीना शुरू, दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना। थोड़ी सी जमीन के लिए सगे चाचा को गोली मार दिया, थोड़ी सी दौलत के लिए सगे भाई को मार डाला, थोड़े से पैसे के लिए चाचा को मार डाला। अब साल भर पाप करोगे, 9 दिन पुजारी बनते हो आप। ये कौन सा धर्म आपने खड़ा कर दिया? कभी आप इस पर विचार करते हो? धर्म में हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं है। धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो मूल सिद्धांत है, जैसे आपका घर मकान आधार पर, नींव पर, स्तंभ पर टिका, जितनी मजबूत घर की नींव होगी उतना ही आपका मकान टिकाऊ रहेगा। माल ऊपर आपने बड़ी अच्छी कोठी बना दिया, नीचे नींव कमजोर है, आंधी तूफान आएगा, ढह जाएगा, गिर जाएगा। ऐसे ही धर्म का मूल स्तंभ है, जिस पर रिलीजियस सिस्टम यानी धर्म टिकता है, जिस पर धर्म का सिस्टम तंत्र खड़ा हुआ है। इसके मूल 2 आधार हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। सत्य, हिंसा परमो धर्म है। एक सत्य और दूसरा अहिंसा। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। बाकी संसार में कुछ सत्य नहीं है। कहो उमा अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये आपका मंडवार सत्य नहीं है। आज है कल खत्म हो जाएगा। किला महल कोठी, राजे महाराजाओं के किले महल भी खत्म हो गए, देख रहे हो। बड़े बड़े राजे चले गए, महाराजे चले गए, बादशाह शहंशाह चले गए, आलिम फाजिल ज्ञानी विज्ञानी चले गए। कहा एक राजा था, एक रानी, तो मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। आप अमर हो जाओगे, एक दिन आपको भी चलना है। जब राजाओं का किला महल गिर गया, तो आपकी मंडवार की कोठी हवेली कितना दिन रहेगी बताओ। मैनेज मार्टरी मृत्युलोक, आपको भी चलना है। इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं, सब माया की छाया है। माया की छाया का मतलब है झूठा, लेकिन हमको आपको संशय भ्रम में सही नजर आता और सही मानकर हम अपना जीवन इसी में खपा देते। सत्य की खोज हम आप कर ही नहीं पाते। जबकि महापुरुष क्या कहते हैं कि मानव जन्म मिला है तो सत्य की खोज करो। आप झूठे के पीछे दौड़ोगे, झूठी चीज के पीछे दौड़ रहे हो,
तो झूठी चीज कभी आपके हाथ आएगी, जिस दिन मर जाओगे खेल खत्म हो जाएगा। सही चीज को खोज लोगे, मानव जन्म पाकर सही चीज को पकड़ लोगे, तो मौत के बाद भी वो सही चीज आपका साथ नहीं छोड़ेगी। और सही चीज क्या है? परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ईश्वर। लेकिन उस परम पिता परमेश्वर को पाने के लिए हमको आपको अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अहिंसा, ये धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। अहिंसा का मतलब क्या होता है? हमारे आपके द्वारा कोई ऐसा कर्म न हो जिससे किसी प्राणी को, जीव को दुख मिले। मान लो हम आप कोई कर्म कर रहे और उससे किसी जीव को तकलीफ मिल रही है, आदमी ही नहीं, हिंदू मुसलमान ही नहीं, अमीर गरीब नहीं, बल्कि गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, किसी भी जीव को हमारे किए हुए कर्म के द्वारा अगर दुख मिल रहा है, इसको संतों की भाषा में हिंसा कहा गया है। और हमारे आपके द्वारा किए हुए कर्म से किसी भी प्राणी जीव को सुख मिल रहा है, इसको अहिंसा कहा गया है। जैसे बकरी प्यासी है, आपने प्यासी बकरी को पानी पिला दिया, तो बकरी खुश होगी कि नहीं होगी? उसको प्रसन्नता आएगी, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, आपको कितना दुआ आशीर्वाद देगी। अब आप प्यासी बकरी को तलवार चाकू लेकर काटने लगे तो बकरी को तकलीफ तो होगी ही, आपको श्राप देगी, रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। बकरी तो नहीं कुछ कर पाएगी, लेकिन बकरी का भी वही मालिक है जो आपका मालिक है। ऐसा नहीं कि उसका कोई अलग मालिक है। सारी रोहें रब की हैं, सारी रोहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। जितनी आत्माएं मृत्यु लोक में हैं, शरीर भले अलग अलग है, पिजड़ा अलग अलग है, पक्षी तो एक ही है। जैसे लोहे का पिजड़ा, सोने का पिजड़ा, चांदी का पिजड़ा, लकड़ी का पिजड़ा, और हर पिजड़े में आपने सुग्गा यानी तोता को पाल रखा है। लेकिन पक्षी तो एक ही है, पिजड़ा अलग अलग है। ऐसे ये शरीर हाड़ मांस का पिजड़ा है, चाहे हिंदू का, चाहे मुसलमान का, चाहे राजा का, चाहे प्रजा का, चाहे अमीर का, चाहे गरीब का, चाहे गाय का, चाहे बैल का, चाहे कुत्ता का, चाहे बिल्ला का। संसार के सबसे छोटे से जीव चींटी से लेकर सबसे बड़े जानवर हाथी तक कितने पिजड़े बनाए गए, इनकी संख्या 84 लाख बताई गई। कितनी बताई गई है? जोर से बोलो। अब आपको कोई सत्संग उत्संग तो मिलता नहीं, बस जो मन में वही पूजा शुरू कर दे तो समझोगे क्या आप? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, यही तो पूजा करते हो आप। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरा माथे में चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। बताओ आप, ये कौन सा धर्म आपने खड़ा कर दिया? भगवान राम ने कभी मांस खाया था? जोर से बोलो। भगवान राम भी तो मानव जन्म लिए थे, मनुष्य शरीर में ही थे, उनको भी भूख लगती थी, उनको भी प्यास लगती थी, भले भगवान थे, लेकिन जो मनुष्य शरीर में आएगा उसको तो रोटी चाहिए ना। रोटी कपड़ा मकान, भगवान राम को भी जरूरत है, जंगल गए,
जंगल में भूख लगती, कंद मूल फल। रामायण में लिखा भूमि शयन बल कल वशन, कंद मूल फल फूल तेन सदा सब दिन मिले, ताहि समय अनुकूल। जंगल में गए, भूख लगी थी, नहीं कि बकरा मुर्गी मारने लगे। कंद मूल फल खाया 14 बरस जंगल में। राजा बने अयोध्या में तब भी शाकाहारी, जंगल में गए तब भी शाकाहारी। भगवान राम ने अपने जीवन में कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? बताओ आप। जब रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण कहीं हिंसा हत्या, पशु पक्षी मारना और उनकी सड़ी गली मुर्दा मांस को खाने का आदेश नहीं है। रामायण कह रहे भाई परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम न यधमाई। दूसरे का भला करो, दूसरे को सुख पहुंचाओ। भले रामायण मत पढ़ो, मत जाओ मंदिर में, लेकिन सबको सुख पहुंचाओ। माता पिता को, बूढ़े बुजुर्गों को, गरीब को सेवा करो। कहा ये सबसे बड़ा संसार का धर्म है। और पर पीड़ा सम न यधमाई, किसी जीव को कष्ट देना इससे बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। आप तिलक टीका लगा करके बकरी मुर्गी काट रहे हो, दर्द नहीं होता उसका? उसको आपकी एक अंगुली काट दी जाए रोओगे, मुसलमान की अंगुली काटो वो भी रोएगा, बकरी की टांग काटो बकरी को भी दर्द, कुत्ता की टांग काटो उसको भी दर्द, मुर्गी की टांग काटो उसको भी दर्द। दर्द तो सबको होता, और सबका मालिक एक है। आप भी दुख में भगवान को बुलाते हो। अगर सारी आत्माएं भगवान की हैं तो भगवान को ही तो याद करेगी। मान लो आप बकरी मुर्गी मार रहे हो, बकरी मुर्गी तो आपका कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन वो भगवान के यहाँ दरखास्त देगी कि मुझे कष्ट हो रहा प्रभु, तो उनका मालिक आपको सजा देगा कि मैंने आपको मानव इसीलिए बनाया था, मानव जन्म इसीलिए दिया कि जुर्म करो, अत्याचार करो, पाप करो, आप किसी जीव को कष्ट दो, तकलीफ दो। आपसे कहा जाए जरा शेर मारो तो पता चलेगा, बकरी तो गरीब है, मार दिया आपने। 1000 मुर्गी रोज मारो, क्या फर्क होगा? हमारी देवी मुर्गी लेती। अगर आपकी देवी कहे भाई हमको शेर का बलिदान चाहिए, जो जंगल में देवी देवता आपने बनाया, मान लो आपकी देवी आपको सपना दे दे कि आप हमारे बड़े भगत हो, कल हमको बकरा नहीं एक शेर का खून हमको चाहिए, तब आप क्या करोगे? शेर का शिकार करने में शेर आप ही को मार के खा जाएगा, शेर का शिकार कर पाओगे आप? इसलिए इस चीज को सोचो, संसार में धर्म कहाँ गड़बड़ हो गया। जो धर्म सत्य सनातन शाकाहारी, जिसमें हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं, आज वो धर्म देखो गड्ढमड होता जा रहा। यहाँ सब लोग हिंदुज में हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो, कोई मुसलमान भाई तो इसमें नहीं है, और अभी मुसलमानों को समझाना भी नहीं है। मुसलमानों के यहाँ तो शाकाहारी मिलना कठिन है। मुसलमान भाई तो कहते गाय मारो ईद मुबारक, बकरी मार दो बकरीद मुबारक उनका तो, लेकिन हिंदुओं को अभी समझाया जा रहा। कोई आपकी रामायण गीता में पशु पक्षियों की हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं है धर्म में। फिर भी आप देखो भारत की स्थिति क्या है। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू भारत में रहते हैं, 18 करोड़ मुसलमान भाई रहते हैं भारत में। केवल ललितपुर नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान का पुरानी गणना के अनुसार, थोड़ा आवाज कम करो भाई, पुरानी गणना के अनुसार भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही है। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान और 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। आपको सुन करके ताज्जुब होगा, इस समय 2024 चल रहा, आज भारत में हिंदुओं की स्थिति क्या है। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में
82 करोड़ हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? जोर से बोलो। यही तो समझाना है। आप बहुत कथा कर लिया है आपने, बहुत रामायण पढ़ लिया, बहुत आपने पिंगल पढ़ लिया, लेकिन बुराई तो बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा। क्यों? सही धर्म हो ही नहीं रहा। आज 82 करोड़ हिंदू भारत में मांसाहारी, और बचे कितना? 22 करोड़। 104 करोड़ में 82 करोड़ निकाल दो तो 22 करोड़ बच गए। 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। कहां से धर्म बचेगा बताओ आप? अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में दारू शराब बिकती थी। आप राम राज की बात कर रहे हो तो रावण राज माना जाएगा? इतना संत महात्मा प्रचार कर रहे, जय गुरुदेव मिशन की तरफ से इतनी मेहनत हो रही, लेकिन आपके मंडवार में शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? मछली अंडा खाने वाले घटे कि बढ़े? बताओ। संत महात्मा मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए मेहनत? आपका भला हो जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा, अच्छा रास्ता पकड़ लोगे। लेकिन आप उल्टी चाल चल रहे हो। जितने प्रचार हो रहा उतने शराब पीने वाले बढ़ते जा रहे। बताओ आप। शराब, छोटे छोटे बच्चे दारू पीने लगे। बताओ आप। किसी जमाने में बूढ़े बुजुर्ग लोग 50 साल के ऊपर जब उम्र होती थी बुढ़ापे में, तब बुढ़े बुढ़े शराब पीते थे। अब तो छोटे छोटे बच्चे कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी कक्षा 10 पास नहीं हुए, शादी भी नहीं हुई, ब्याह नहीं हुआ, तब तक माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में गांजा पीने लगे, शराब पीने लगे। बताओ आप। और अब तो स्थिति इतनी खतरनाक हो गई कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े शहरों में हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बताओ आप। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी शराब पीने लगी भारत की धरती पर। बताओ। ये भारत की धर्म धरती जहां भगवान जन्म लेते, बेटियों ने, लड़कियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। क्या धर्म बचेगा, क्या कर्म बचेगा? और हम लोग कह रहे कि राम राज आएगा, राम राज आएगा, राम राज आएगा, राम राज आएगा। बेटियां शराब पीने लगी, लड़कियां शराब पीने लगी। समाज में कभी अच्छाई नहीं आ सकती है। करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार, अधर्म, अनीति, अन्याय, आप कहो कि खत्म हो जाएगा? नहीं हो सकता। पुलिस डंडा बजाकर क्या करेगी? सरकार कितनों पुलिस चौकी बना दे, गांव गांव, घर घर में पुलिस लगवा दी जाए, कलेक्टर कप्तान गांव गांव बैठा दिए जाए, जगह जगह कोर्ट कचहरी अदालत बैठा दी जाए, लेकिन वो लोग भी तो शराब पीने लगे। पुलिस के सिपाही भी दारू पीते हैं, कलेक्टर कप्तान शराब पीने लगे, कोर्ट कचहरी के जज, बड़े बड़े जज, बैरिस्टर, वकील दारू पीने लगे। कहां से भला होगा, कहां से अच्छाई आएगी? और शराब से बुरा इस संसार में कुछ नहीं है। जो लोग शराब पीते उनसे पूछो आप, वो भी रोते हैं, लेकिन अब मजबूरी है कि शराब छोड़ नहीं सकते। शराब इतनी खतरनाक चीज, अगर इसकी आदत बन गई, शाम को आदमी को रोटी भले न मिले, घर में बच्चों के दवाई पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, बच्चा बीमार है, दवाई का पैसा नहीं है, लेकिन उनको 200 रुपया दारू पीने के लिए शाम को जरूर चाहिए। नहीं पिएंगे तो रात भर नींद नहीं आएगी। गजब का है ये। इसलिए इतनी गंदी आदत पकड़ने की क्या जरूरत है? शराब से धन बर्बाद, धर्म बर्बाद, कर्म बर्बाद। शराब पी करके आदमी देखो नशे में घर जाता है, बुद्धि पागल हो गई, नहीं काम कर रही, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है
कि सामने सगी चाची आ गई, आदमी हाथ पकड़ लेता, सगी भतीजी आ गई, हाथ पकड़ लिया। जिस शराब के नशे में आदमी को चाची भतीजी का ज्ञान न हो, ये शराब कभी मानव समाज का भला नहीं कर सकती। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से आज इसकी अच्छाई बुराई को आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। भजन पूजा पाठ की बात तो छोड़ो, शराब पीकर अपना संसार नहीं ठीक कर पाओगे, आप जीवन नहीं ठीक कर पाओगे। शराब पीकर आपका लोक नहीं बन सकता, परलोक क्या बनाओगे? परलोक बनाना, भगवान का भजन भक्ति करना, परलोक बनाना। परलोक बनाना माने आत्मा का कल्याण करना। आत्मा के कल्याण के लिए आपको शब्द कमाई, नाम कमाई, साधना, योग साधना करनी पड़ती, जिसको भजन भी कहा जाता। कहा भजन न हुई है तामस देहा। ये रामायण का कथन हम नहीं कर रहे, गुरु महाराज हमारे नहीं, आपकी रामायण कह रही है। तामस का मतलब अशुद्ध होता। अगर आपका ये शरीर अशुद्ध है, मन अशुद्ध हो गया, बुद्धि अशुद्ध हो गई, कभी आप नाम कमाई, शब्द कमाई, भगवान का सच्चा भजन, ये भजन नहीं जो ढोल मजीरा बजाते हो, गाना बजाना, ये भजन नहीं है। भजन किया नहीं जाता, भजन सुना जाता। इसको वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद कहते हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर की ध्वनि हो रही है। ब्रह्म माने भगवान, वाणी माने आवाज, ब्रह्म वाणी। भगवान की आवाज पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में गूंज रही है। इसमें मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति, सत्ता, ऊर्जा, एनर्जी है। अगर भगवान की आवाज आप सुन लो, इस आवाज में इतनी ताकत है, ऊर्जा है कि आपके सारे जन्म जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। जैसे आग की एक चिंगारी सारे घास फूस को, कूड़े कचड़े को जलाकर भस्म कर देती, ऐसे ही ये शब्द की चिंगारी है। अगर इसको सुन ले कोई, और दोनों आंखों के बीच में जहां हमारी आत्मा सिचुएटेड है, जहां जीवात्मा बैठी है, कहाँ बैठी? सबकी जीवात्मा, जिसको मानव जन्म मिला है, सबकी जीवात्मा दोनों आंखों के बीच में बैठी है। गाय बैल कुत्ता बिल्ला का नियम थोड़ा अलग अलग है, लेकिन मनुष्य में, अब चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का, क्योंकि जब मां के गर्भ में शरीर बना तो वहां जाति धर्म तो बनता नहीं। मनुष्य बनाया आपको, मनुष्य। इसीलिए रामायण में गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये तो नहीं लिखा कि बड़े भाग हिंदू तन पावा, क्योंकि जिस दिन रामायण लिखी गई उस समय भारत में मुसलमानों का राज था, दिल्ली में बादशाह अकबर का राज था। उसी समय गोस्वामी महाराज काशी नगरी में, बनारस में, गंगा के किनारे बैठ करके रामायण लिख रहे हैं। क्या हो भाई, क्या बात, कहाँ ले जा रहे हैं? पूड़ी बनाने? अरे बैठने दो यार, पहले सत्संग सुनो, अपना बनाओ पूड़ी उड़ी। तो 20 आदमी बैठे, तब तक 10 लोग पूड़ी बनाने जाओ। सुनो, पहले सत्संग सुनो, पूड़ी तो देखा जाएगा। कोई है नहीं, बनाने वाला नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कहाँ है पूड़ी बन रही? बहुत दूर। अरे पहले में बना लेना चाहिए था सत्संग, तब तक पूड़ी के भोग। लेकिन ये भी सही, भूखे भजन न हो गोपाला। अब भोजन नहीं होगा तो बताओ भजन कैसे? अच्छा चले जाओ, पूड़ी बना लो भाई, नहीं तो गड़बड़े हो जाएगा। अब सत्संग के बाद तो आपको भूख लगी जाएगी। अगली बार सत्संग छोड़ दोगे, कहा महाराज मार डाला भूख बिना। फिर कहोगे भूखे भजन न होई गोपाला, ये ले लो अपना कंठी, जो भी भाग जाओगे ललितपुर में छोड़ करके। ले जाओ, ले जाओ, जाओ जाओ पूड़ी बनाने। सेवा अच्छी चीज है, सेवा करना चाहिए। 2-4 बहनें चली जाएं, थोड़ा बुढ़े उड्ढे मत जाना। अरे जो ज्यादा जल्दी जल्दी पूड़ी बनाना जानते हो, 2-4 लोग, ज्यादा सब नहीं, बस 2-4 लोग चले जाओ। देखो आप, गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिख रहे हैं। कब लिख रहे हैं?
जब भारत में हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी हैं, लेकिन गोस्वामी महाराज ने ये नहीं लिखा कि बड़े भाग हिंदू तन पावा, कि मुसलमान का शरीर बेकार है, हिंदू ही ठीक है। अगर ऐसा होता तो रामायण में लिखते कि बड़े भाग हिंदू तन पावा, लेकिन राज मुसलमानों का है। और गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। और गोस्वामी महाराज जिन्होंने रामायण लिखा जात के ब्राह्मण थे, उत्तर प्रदेश इसी बुंदेलखंड में। कहा विधि बुंदेलखंड वही देशा, चित्रकूट बीच 10 कोसा। आपका ललितपुर, टीकमगढ़ सब बुंदेलखंड है। तब ये बुंदेलखंड देश अलग ही था। इसी बुंदेलखंड में चित्रकूट में राजापुर गांव, जमुना नदी के किनारे, राजापुर जमुना के तीरा, जहां स्वामी का भयो शरीरा, ब्राह्मण घर में उनका जन्म हुआ। बाद में काशी बनारस चले गए, वहीं रामायण लिखे। मान लो अगर हिंदू धर्म में ब्राह्मण का शरीर सबसे ऊंचा और गरीब का अछूत है, तो गोस्वामी महाराज तो ब्राह्मण थे। कम से कम इतना तो रामायण में लिख देते कि बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा। ना ना, क्या लिखा? बड़े भाग मानुष तन पावा। सबका बराबर बराबर। यहाँ आप कहते नहीं, ब्राह्मण समझते हम बड़े, हम भगवान की पूजा करेंगे। छोटे लोग अछूत हैं, भगवान का भजन पूजा नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर कभी कभी देखो झगड़ा होता है। लोग बात को समझते नहीं, रामायण जानते नहीं। क्या कहते हैं, अरे रामायण में तो गड़बड़ लिख दिया, शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, पूजी विप्र सकल गुणहीना, शुद्ध न पूजे गुण ज्ञान प्रवीणा। लेकिन वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। यहाँ की व्यवस्था अलग है। लोक है, सब लोग प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, सब लोग कलेक्टर नहीं बनोगे, चाहे सब जातियां तोड़ भी दी जाए। मान लो आज की सारी जातियां तोड़ दी जाए, तो क्या सब कलेक्टर बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे? अंधा भी रहेगा, बहरा भी रहेगा, लंगड़ा भी रहेगा, लूजा भी रहेगा, खेती करने वाला रहेगा। हल वाली खेती नहीं, मशीन वाली ट्रैक्टर चलाएगा। स्कूल में तो सबको भेजा गया, आज सबके लिए व्यवस्था, कोई रोक टोक है? लेकिन कितने लोग 10 नहीं पास कर पाए तो ट्रैक्टर चलाओ, ट्रक चलाओ, रोटी तो चाहिए। और कोई पढ़ लिख करके कलेक्टर बन गया, वहां कोई पूछा जा रहा? यहाँ की व्यवस्थाओं में विभेद रहता है। गोस्वामी महाराज परलोक के लिए लिख रहे हैं कि जिसके लिए मानव जन्म मिला, क्यों मिला? ये ही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गव स्वल्प अंत दुखदाई। मानव जन्म मिला है, मिली नरदेह यह तुझको, बनाओ काम कुछ अपना, पाए न जेहि परलोक समारा। मानव जन्म परलोक बनाने के लिए। लोग तो आपको बनाना ही है, रोटी कपड़ा मकान शरीर की रक्षा के लिए तो करना ही है। अपने अपने सिस्टम से, अपने अपने तरीके से, अपनी अमीरी में अपनी गरीबी में रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम तो सब करते हो। पशु पक्षी चिड़िया जानवर भी अपना शरीर पालने का काम करते हैं। चिड़िया भी देखो अपने बच्चों के लिए घोंसला वोसला बना लेती भाई बचने के लिए। इतना तो हमको आपको करना। लेकिन मानव जीवन का जो मूल उद्देश्य है, केवल यहाँ कोठी मकान हवेली नहीं बनाना, इसके साथ साथ पाए न जेहि परलोक सवारा। परलोक, परलोक का मतलब मौत के बाद जहां जाना है। आपको यहाँ बहुत दिन नहीं रहना है। इधर से जब उधर चलोगे, वहां के लिए भी घर मकान बना लो, कुछ कुछ तो कर लो। परदेश में हो, यहां से जाओगे, वहां के लिए भी कुछ इंतजाम कर लो। वहां के लिए घर मकान बन, नहीं तो रहोगे कहाँ, मरने के तो सब छूट जाएगा। यहाँ जो कुछ बना रहे हो सब छूटेगा। और ये परलोक बनाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को नहीं है। एक ब्राह्मण रामायण लिख रहे हैं और कह रहे जिसको भी मानव जन्म मिला है, कोई भी भगवान को पा सकता।
शिवरी के यहाँ भगवान राम गए, शिवरी करे प्रभु मैं तो छोटी जाति भीलनी हूँ, क्या मैं भी भगवान को पा सकती हूँ आपकी भक्ति? भगवान राम ने स्पष्ट कर दिया, कहें राम सुन भामिन बाता, मानव एक भगत के नाता, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। हे सबरी मुझे कोई पा सकता, जिसको भी मानव जन्म मिल गया, सबको प्रभु ने पूरा अधिकार दे रखा, कोई भी मुझ तक पहुंच सकता। इसमें जात बिरादरी ऊंचा नीचा, हिंदी अंग्रेजी, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं है। हरिकय भजे सो हरिकय होई, बस एक शर्त है, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। मुझको पाने के लिए मन को निर्मल करना पड़ता है। मन इसी शरीर में हमारे आपके अंदर, जहां आत्मा मन भी है, इसी शरीर में कई चीज है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, आत्मा है। अब हम आप तो देख नहीं पाते, हम आप तो शरीरें देकर अपना खाओ पियो मौज उड़ाओ, लेकिन इस मनुष्य शरीर के भीतर, इस पिंड पिजड़े में आत्मा है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अंतःकरण है, कितने कितने सूक्ष्म एलिमेंट्स, तत्व, औजार। अब हम आप तो केवल अहंकार में रहते हैं, घमंड की बात करते हैं। स्वार्थ और अहंकार दो ही चीज पर आदमी सफर करता। स्वार्थ, बस अपना मतलब पूरा हो, चाहे भले दुनिया जहन्नुम में जाए। और दूसरे अहंकार, स्वार्थ, पैसा मिले, धन मिले, मकान मिले, और जब मिल गया तो घमंड। पहले तो मांगते हैं भगवान देवी देवता मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और जब मिल गया फिर घमंड अहंकार आ जाएगा। इन्हीं चीजों का घमंड और अहंकार होने लगता। धन है, दौलत है, बंदूक है, बम है, ये है वो है, मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा, किला है, महल है, कोठी है, बिल्डिंग है, और करा कराया सब गया जब आया अहंकार। जबकि अपना है कुछ नहीं, लेकिन आदमी देखो झूठे अहंकार में फंस जाता और फिर परलोक वाली क्रिया को भूल जाता। इसी स्वार्थ और अहंकार में सारा जीवन भूल भुलैया में भूल गया। हम परलोक के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाते। और मौत तो निश्चित आएगी, इसके बाद जाओगे कहाँ बाप, कहाँ रहोगे आप? महापुरुष कहते भाई मिली नरदेह, अगर ये मानव जन्म मिला तो अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करो आप, और उसके लिए अपने मन को निर्मल करो। मन निर्मल कहाँ होगा? आप नदी के पानी में, चाहे बेतवा नदी का पानी हो, चाहे गोदावरी का हो, चाहे गंगा का हो, चाहे आपके कुएं का हो, चाहे ट्यूबवेल का हो, पंपिंग सेट का हो, आप कितनों बढ़िया पानी से स्नान करो, शरीर का मैल जाएगा, कपड़े का मैल जाएगा, मन तो नहीं धुलेगा। बेतवा मैया में जो लोग नहाते हैं, क्या उनका मन शुद्ध हो गया? झांसी के किनारे से बेतवा बहती है, ललितपुर के बगल से बेतवा मैया बहती है। ललितपुर और झांसी के लोग रोज बेतवा में नहाते होंगे। जो गांव नगर बेतवा मैया के किनारे बसे हैं, मान लो हो सकता अब न नहाते हो, बीमारी लग जाती। लेकिन जब ये बिजली की खोज नहीं थी, पंपिंग सेट, सप्लाई पानी नहीं बना था, तो लोग नदियों में, तालाब में नहाते थे। लेकिन क्या झांसी और ललितपुर के लोगों का मन शुद्ध हो गया है? बेतवा मैया में नहाते, वो भी मछली खाते, अंडा खाते हैं, वहां भी कत्ल होता, झूठ बोलते, बलात्कार होता, व्यभिचार होता। यानी नदियों के पानी हमारे शरीर की भी मैलाई को दूर कर सकते। हमारे शरीर में कोई बीमारी है, नदियों के पानी में कुछ ताकत होती है। एक जंगल से नदियों का पानी, जड़ी बूटी, तमाम जंगल में जड़ी बूटी घस पीट कर उसमें पानी शुद्ध रहता। अगर मान लो कोई जड़ी बूटी पानी में आ रही, नदी बेतवा में, उसमें स्नान करोगे, या नदियों के किनारे ऋषि मुनि तपस्या किए, उनके चरणों की मिट्टी धूल पड़ गई, आपके शरीर में लग गई थोड़ा बहुत, आपकी मारी बीमारी में लाभ मिल जाएगा।
लेकिन आप कहो आपका मन निर्मल हो जाए, दुनिया का कोई साबुन और पानी हमारे मन को शुद्ध नहीं कर सकता। और भगवान को पाने के लिए, भजन करने के लिए एक ही उपाय भगवान राम बता रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन शुद्ध होगा वही मुझको पाएगा। और मन दुनिया में कोई अंग्रेजी पढ़ो तब भी शुद्ध नहीं होगा। आप ललितपुर जिले के सबसे बड़े इंजीनियर बन जाओ तब भी आपका मन शुद्ध नहीं होगा। आप ललितपुर जिले के सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओ तब भी आपका मन शुद्ध नहीं होगा। आपको जनता एमएलए बना दे, वोट देकर एमपी बना दे। एमपी माने बहुत बड़ा आदमी हो गया, बड़ा नाम है एमपी, एमपी साहब, एमएलए साहब। क्या नेताओं का एमपी एमएलए का मन शुद्ध हो गया? आप इनको एमपी एमएलए बनाकर लखनऊ भेज दिए ललितपुर से। ये लखनऊ और दिल्ली में बैठकर क्या करते नेता लोग? बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता। बोतल माने दूध नहीं, शराब की बोतल। ये देश के एमपी एमएलए, हुक्मरान, पॉलिटिकल पर्संस, आपको सुन करके ताज्जुब होगा। आज 90% से ज्यादा एमपी एमएलए शराब पीते। गांधी महात्मा बीड़ी नहीं पीते थे और आज गांधी महात्मा को मानने वाले, उनके नाम पर चुनाव लड़ने वाले, ये देश की एमपी एमएलए 90% शराब पीते। तो क्या एमपी एमएलए बन गए तो इनका मन शुद्ध हो जाएगा? और एमपी एमएलए बनकर कितने बुरे काम करते हैं कि कभी कभी सुन करके शर्म के मारे सर झुक जाता। कितना बड़ा आदमी, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कोई उपाय संसार में नजर नहीं आता मन को कैसे शुद्ध किया जाए। बस एक उपाय बताया। महापुरुष क्या कहते? नहीं, उपाय है। भगवान ने इस संसार में किसी को निराश नहीं किया, लेकिन उसको खोजने की, जानने की जरूरत है। कहा गुरबिन मैलो मन को धोई। इस मैले यानी गंदे मन को गुरु ही धो सकते हैं, सतगुरु धो सकते हैं। संतों के पास साबुन सच्चा। कहा सच्चा साबुन ले तन मूरख, है सदगुरु के पाशा। दाग पुराने छूटे नहीं, धोत बरहो माशा। संतों के पास नाम का साबुन होता। इस नाम के साबुन की रगड़ लगेगी तब हमारे मन की मैलाई। संत हमको, आपको अपने सत्संग रूपी गोदावरी में, सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में हमारे मन बुद्धि को धोकर निर्मल करते हैं। संतों के पास कई तरीके। एक तो सत्संग से धोते। आप पढ़ते हो रामायण ने, कहा सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। सठ सुधरें सतसंगति पाई। संतों के सत्संग रूपी ज्ञान गोदावरी, ज्ञान गंगा में लोगों के मन इतने शुद्ध हो जाते हैं कि महापापी को भी पावन बना देते हैं साधुजन। बड़े बड़े अधम, बड़े बड़े दुष्ट, बड़े बड़े पापी संतों महापुरुषों का सत्संग सुनकर बदल गए, बदल जाते हैं। कहा कोई प्रमाण? कहा वाल्मीकि नारद घड़ जोनी, निज निज मुखन कहे। का वाल्मीकि ऐसे लोग बदल गए, बड़े बड़े लोग, अधम पापी जिनको कोई सुधार नहीं सकता था, लेकिन संत महापुरुष 2 लाइन का सत्संग सुना सुना कर सुधार देते। ये उपाय, ये युक्ति मन को बदलने की, शुद्ध पवित्र करने की, संतों के अलावा कहीं नजर नहीं आती। इसीलिए गुरुमत का सिद्धांत, भाई गुरु की खोज करो, संतों की खोज करो। बाकी और पूजा पाठ आप करो, कोई मना कर रहा, लेकिन संतों की भी खोज करो, गुरु की भी खोज करो। निगुरा को मुक्ति नहीं मिलती। सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। रामायण में लिखा गुरबिन भवने तरे न कोई, जो बिरंच शंकर शंभु। गुरु के बिना कभी मुक्ति, उद्धार हो ही नहीं सकता। रामायण कह रही है
और रामायण आप सब लोग मानते हो, जितने हिंदू रामायण मानते हो। आप कोई पूजा पाठ कर ले, रामायण तो सब मानते हो। और रामायण करे भाई आप कितनों पूजा पाठ करो, अगर आपने संतों की शरण नहीं लिया, आपको गुरु सदगुरु नहीं मिले, तो कभी आपका उद्धार नहीं हो सकता। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, नारद जी का नाम हम सब लोग जानते हैं। अब नारद जी इतने तपस्या, गुरु तो नहीं किया लेकिन तपस्या किया, और तपस्या करके इतनी रिद्धि सिद्धि ज्ञान शक्ति कि भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में आने जाने लगे। एक दिन किसी ने नारद जी से कहा, नारद आप कहते हो कि हम भगवान विष्णु के बड़े भक्त, आपको बड़ा अहंकार है, और आपको मालूम नहीं कि जब आप वहां से चले जाते हो तो भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से उस स्थान की लिपाई पोताई कराते जहां आप बैठते हो। नारद जी को भरोसा नहीं, कहा ऐसा कैसे होगा, भगवान विष्णु हमको इतना मानते, हमारा अपमान करेंगे। लेकिन जब एक ही बात बार बार कोई आदमी करेगा तो आदमी को शंका हो जाएगी। जैसे मान लो कोई आपसे गांव में कहे, भाई आपकी बीबी, आपकी देवी तो बड़ी गड़बड़ है, आप कहोगे ऐसा कैसे होगा। तब तक एक आदमी ने आगे गए और मिला, अरे आपकी औरत तो बड़ी गड़बड़ है। और मान लो फिर तीसरा आदमी गांव में मिली, जब दो चार लोग वही बात करेंगे, तब आपको शंका हो जाए, भाई सब लोग कह रहे हैं गड़बड़ है मामला। फिर भाई भाई में शंका हो जाती, पति पत्नी में। जब वही बात कई लोग कहे तो नारद जी को शंका होगी, हो सकता है ऐसी बात सही हो, चलो मैं कल इसका परीक्षा करूंगा। अगले दिन देखो भगवान विष्णु के पास गए, दरबार में बैठे, उठ करके चले, थोड़ी दूर गए, फिर तुरंत घूम करके लगे कि जरा देखा जाए सही क्या है। जब वहां पहुंचे तो बात सच्ची निकली। जहां नारद जी बैठे थे उस जमीन को देवी लक्ष्मी पानी से लिपाई पोताई कर रही। नारद को बड़ा गुस्सा, अरे कहा क्या गजब कर दिया महाराज, मैं तो सोचता था कि आप हमको बहुत प्यार करते, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं, और आप हमको इतना अशुद्ध मानते हैं कि मैं जहां बैठता हूं धरती अशुद्ध हो जाती, आप लिपाई करवा रहे हैं। लेकिन भगवान विष्णु को गुस्सा नहीं आया, उन्होंने बड़े प्रेम से समझाने का प्रयास किया। कहा नारद, भगवान कभी अपने भक्तों का नुकसान नहीं चाहते। नारद जी ने कहा, महाराज खोल कर बताइए कि असली बात क्या है। तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद आप मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म में आप हो, लेकिन आपको इतना बड़ा ज्ञान रिद्धि सिद्धि तो मिली, लेकिन आप अभी तक निगुरा हो, आपने गुरु ही नहीं किया। आपको यहाँ लोग जगत गुरु कहते हैं, लेकिन ये कैसे होगा, बिना विद्यार्थी बने मास्टर बन जाओ। विद्यार्थी बने नहीं, स्कूल गए ही नहीं, और आपके कोई कहे मास्टर बन, कैसे बन जाएगा कोई। नारद जी आपने तो गुरु किया नहीं, और आप जगत गुरु बने घूम रहे हो। और विधान है कि जब निगुरा जो रहेगा, निगुरा का शरीर अशुद्ध होता है, निगुरा का भोजन अशुद्ध है, निगुरा के हाथ का पानी पीना पाप, निगुरा के हाथ की रोटी खाना पाप, निगुरा को कभी मुक्ति नहीं मिलती। नारद मैं सोचता हूं कहीं आपकी आत्मा भटक न जाए, इसलिए आप जाकर किसी गुरु की खोज कर लीजिए। आप जहां बैठते हो धरती अशुद्ध हो जाती है। लेकिन मैं सीधे कहना नहीं चाहता था कि आप नाराज हो जाओगे, लेकिन आज कहना पड़ा, आप जाकर गुरु कर लो। नारद जी ने कहा, प्रभु मेरा मैं तो जगत गुरु हो गया। जगत गुरु माने पूरे संसार, भारत में, पूरे भारत का, पूरे विश्व का। मुझको जगत गुरु मृत्यु लोक में लोग कहते हैं, मनुष्यों की जाति में। मेरा गुरु कौन वहां बनेगा। सब मुझको प्रणाम करते, मेरा सत्कार करते। भगवान विष्णु का जाओ, मैं एक उपाय बता रहा हूं, कल सुबह जब सो करके उठना, जो पहला आदमी मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। नारद ने कहा, यो मस्त भाई। सुबह सो करके उठे, नदी के किनारे गए,
अब पहला आदमी उनको मिल गए, अपने गांव जेवार के एक मछुआरा। मछुआरा मछुआरा माने जिनके जात में लोग मछली उछली मारते नदी में। खैर वो मछली मारने वाले नहीं थे। जाति से क्या होता, रविदास जी का जन्म चमार जाति में हुआ, लेकिन रविदास जी संत हो गए। जीवन में उन्होंने देखो कभी मांस नहीं खाया, शराब नहीं पिया, और साहब कबीर उनके गुरु बने। साहब कबीर के बाद रविदास का जन्म हुआ, काशी नगरी में दोनों लोग। साहब कबीर का जन्म जोलाहा जाति में, जोलाहा जुलाहा कपड़े का बुन करके गुजर करते थे, मुसलमान जाति। लेकिन साहब कबीर ने कभी मांस नहीं खाया, शराब नहीं पिया। ऐसे वो मछुआरा जाति में जन्म, लेकिन शाकाहारी थे, पूरे महात्मा थे, सिद्ध पुरुष थे, ऐसे वैसे नहीं थे। लेकिन थे नारद जी के गांव के बगल के ही। नारद जी की ऊंची जाति ब्राह्मण जाति, और मछुआरा गुरु की मछुआरा जाति। नारद जी को देखकर वो प्रणाम भी करते थे, भाई बड़ी जाति। रोज वही प्रणाम करते थे मछुआरा, प्रणाम महाराज। जैसे आप पंडित जी प्रणाम। अब आपकी उम्र ज्यादा है और आपके गांव के पंडित जी की उम्र कम है, लेकिन जब पंडित जी सामने पड़ेंगे तो प्रणाम आप ही करोगे, पंडित जी करेंगे पहले? आप करते हो ना, महाराज प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ऐसे नारद जी को सब प्रणाम करते थे गांव जेवार के लोग। तो जो मछुआरा आज उनके सामने पड़े, वो भी नारद जी को प्रणाम करते थे, प्रणाम कर लिया। लेकिन आज स्थिति नारद जी की बदल गई। रोज तो बड़ा खुश होते थे, फूल कर कुप्पा, कि सब लोग हमको प्रणाम कर रहे हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। लेकिन आज जब मछुआरे ने नारद जी को प्रणाम किया तो नारद जी सर नीचा कर लिए। अरे कहा, नारद ठहर जाइए, मैं आपको गुरु बनाऊंगा। अरे महाराज, मैं छोटी जाति का आदमी, आप बड़ी जाति वाले हो, मैं तो कोई ज्ञानी नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, आप 4 वेद के प्रकांड विद्वान हो, मैं आपका मास्टर कैसे बनूंगा, गुरु बनूंगा? आप जगत गुरु हो। नारद ने कहा, कुछ नहीं, हमको भगवान का आदेश हुआ, विष्णु जी का। आज हमारे भाग्य में आप ही मिल गए पहले। तो मछुआरा हंसने लगे। कोई मामूली आयु त्रिकालदर्शी महात्मा थे, उनको भी मालूम था, लेकिन वो तो परीक्षा हो रही थी। मछुआरे ने कहा कि नारद जी, अच्छा जब भगवान का आदेश है तब मैं तो आपको चेला बनाऊंगा। जब भगवान ही का हुक्म हो गया है तो जरूर मैं आपको चेला बनाऊंगा। और सुबह सुबह वही नदी के किनारे बैठा कर मछुआरे गुरु ने नारद जी को गुरुमंत्र गुरु दीक्षा दे दिया। कहा, जाओ अब आप गुरुमुख हो गए। नारद जी चले, मन में विचार करने लगे, गजब हो गया, मछुआरा मास्टर भी मिला, गुरु मिला तो मछुआरा मिल गया। अगले दिन जब भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे, भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी गुरु बनाया? नारद जी ने कहा, प्रभु गुरु तो बनाया, लेकिन। अरे कहा, लेकिन क्या लग गया? अरे कहा, मछुआरा मिल गया, छोटी जाति वाला मिल गया। भगवान विष्णु नाराज हो गए। अरे कहा, नारद आपने गुरु में लेकिन लगा दिया। अरे नारद, नदी टेढ़ी होती, नदी का पानी टेढ़ा नहीं होता, गन्ना टेढ़ा होता है, गन्ने का रस टेढ़ा नहीं होता। ये शरीर है, हाड़ मांस का पिंजड़ा है, इसके अंदर ज्ञान तो एक ही होता है। जिस गुरु के पास ज्ञान वहीं तो जाओगे। आपने गुरु की जाति देख करके अपमान कर दिया। हे नारद, आपको तो श्राप लग गया। हरिगुर निंदक दादुर हुई। जो भगवान का गुरु का अपमान करता उसको अगला जन्म मेढक का मिलता। हे नारद, आपकी जन्म कुंडली में आ गया, अब आपको अगला जन्म मेढक का मिलेगा। एक समस्या और खड़ी हो गई। अब बेचारे तार से गिरे, खजूर पर आ गए। अभी तो गुरु बनाने गए, तब तक अब मेढक बनना पड़ेगा। नारद जी लगे रोने, कहा, प्रभु माफ कर दो, अब कभी ऐसा अपमान गुरु का नहीं करूंगा। भगवान विष्णु ने कहा, कोई माफी नहीं है,
अब तो एक ही उपाय, अपने गुरु के पास जाओ, अगर वो माफ कर दे तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, मुकदमा गुरु के दरबार में। इसमें भगवान विष्णु शंकर अल्लाह खुदा कुछ नहीं करेंगे, कोई देवी देवता होता कुछ नहीं कर सकता। आप अपने गुरु के पास जाओ, अगर वो आपको माफ कर दें तो हमारी तरफ से माफी है, वो नहीं माफ करेंगे तो आपको तो मेढक बनना। अब नारद जी बेचारे गए, सुबह फिर नदी के किनारे मछुआरे गुरु मिल गए। नारद जी देख करके लगे रोने। गुरुदेव ने कहा, नारद अभी बाबू साहब नींद नहीं आ रही है? डॉक्टर साहब, गुरुदेव ने कहा, नारद अभी कल तो आपने गुरु बनाया, इतनी जल्दी कौन आफत आ गई, रो रहे हो बच्चे की तरह? अरे कहा, गुरुदेव बहुत बड़ी समस्या आ गई, आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया। मुझे भगवान विष्णु ने कहा कि अगला जन्म मेढक का मिलेगा। गुरुदेव ने कहा, क्यों? अरे कहा, मैंने आपका अपमान कर दिया। तो गुरु महाराज हंसने लगे। अरे कहा, मेरा अपमान? तो मैं तो आपको श्राप दे नहीं रहा हूं, विष्णु भगवान कौन होते हैं श्राप देने वाले? नारद गुरु कभी नाराज नहीं होता, गुरु जानता है कि माता अपने बच्चे से नाराज होगी। बच्चा जो है गोद में टट्टी कर देता, चारपाई पर टट्टी, बच्चा तो बच्चा है। मास्टर कभी विद्यार्थी से नाराज होगा? भाई विद्यार्थी तो अज्ञानी है ही है, स्कूल में झगड़ा भी करेगा, मार भी करेगा, मास्टर उसको प्रेम से, इसीलिए तो स्कूल में भेजा गया है। हे नारद, गुरुदेव गुरु सदगुरु कभी नाराज नहीं होते। और अगर गुरु सदगुरु मिलने के बाद 84 में जाना है, मेढक बनना है, ऐसे गुरु को दूर से प्रणाम करके हट जाओ। समझ लो नकली गुरु है, अज्ञानी गुरु है। अगर गुरु करने के बाद कोई जीव 84 में जा रहा, नरक में जा रहा, फिर गुरु करने का लाभ क्या मिलेगा? इसलिए नारद अब फिक्र मत करो, अब तो आपने गुरु कर लिया है, सारी जिम्मेदारी आपकी मेरे ऊपर है अब। और तुरंत एक कंकड़ का टुकड़ा नदी के किनारे, देखो एक छोटा सा कंकड़ का टुकड़ा उठाकर गुरु महाराज ने 84 लकीर दाएं, 84 लकीर बाएं, 84 पाई एड़े, 84 बाई पेड़े, 84 चिन्हा दाएं, 84 चिन्हा बाएं, ऐसे जमीन पर 84 लाइन ऐसे, 84 ऐसे खींच कर नारद जी से कहते हैं, नारद जी शरीर का सब कपड़ा उतार कर इसी बालू पर जो मैंने चिन्हा खींचा है लकीर, इसी पे आप लौट जाओ। तो नारद जी ने कहा, इससे क्या लाभ होगा? अरे कहा, आपकी 84 लाख की जन्म जोनी कट जाएगी, जन्म मरण। नारद जी ने कहा, महाराज ये कौन पूजा है? अरे 84 जन्म मरण तो मंत्र से कटता है, महामंत्र जे जपत महेशु, काशी मुकत हेतु उपदेशु। जन्म मरण कटना, मोक्ष मुक्ति तो महामंत्र जाप करने से। हमारे ऋषि मुनि हजारों बरस जंगल में तपस्या करते, हड्डी गला डाले, उनका तो जन्म मरण कटा नहीं, मुक्ति मिली नहीं, माया ने धोखा दे दिया। और आप कह रहे हो कि बालू में लौट जाओ मुक्ति हो जाए, जन्म मरण कट जाएगा, ये कौन पूजा है? तो गुरुदेव ने कहा, नारद बहस मत करो, ये संतों महापुरुषों का अध्यात्मवाद है, साइंस ऑफ सोल। सदगुरु के वचन ही महामंत्र होते हैं। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई, विश्वास करो, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु के वचन ही महामंत्र होते, जो मैं कह रहा करो, इसको बहस मत करो, भरोसा करो। अब नारद जी को विश्वास तो नहीं हो रहा कि भाई हम तो बड़ा वेद भागवत सब पढ़ा, ऐसा हमने नहीं, बालू में लौट जाओ, कपड़ा उतार के मुक्ति मिल जाएगी, जन्म मरण कट जाएगा। लेकिन अब नारद जी के सामने कोई विकल्प नहीं था, मजबूरी में आकर के देखो कपड़े उतार कर बालू में लौट रहे, सारे शरीर में बालू मिट्टी धूल लग गई, सर नीचा किए घर जाते, नहाते हैं, धोते हैं, किसी तरह रात गुजरती है। सुबह फिर नहा धो करके तैयार होकर जब भगवान विष्णु के लोक में पहुंचते हैं तो कहते हैं, प्रभु
हमारी जन्म कुंडली देखकर बताइए। हम नारद को भरोसा नहीं हो रहा कि हुआ कि नहीं हुआ, सही है कि गलत है। कहते हैं प्रभु हमारी जन्म कुंडली देखकर बताइए हमारा अगला जन्म कहाँ होगा। भगवान विष्णु ने देखो अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया जो सबकी जन्म कुंडली रखते हैं, कर्मों का लेखा जोखा। कब ये देवर्षि नारद जरा इनका पन्ना खोलो, इनकी जन्म कुंडली देखकर बताओ इनका अगला जन्म कहाँ होगा। जब नारद जी की जन्म कुंडली पन्ना खोला गया तो पूरा पन्ना बिल्कुल सफेद हो गया, न कोई जन्म न कोई मरण। नारद जी को बड़ी खुशी, विश्वास हो गया गुरु को। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा नारद ये कैसे हो गया, अभी कल लिखा गया था इसमें कि देवर्षि नारद को अगला जन्म मेढक का मिलेगा, और रातों रात ये पन्ना मिट कैसे गया। तब नारद जी ने कहा प्रभु ये मेरे गुरुदेव की कृपा से हो, गुरु की दया से हो गया, गुरु की मेहर से हो गया। तब भगवान विष्णु हंसने लगे, कहा नारद इसीलिए मैंने कहा था गुरु की खोज कर लो। आपको बुरा लगा होगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं किसको गुरु बनाऊं, लेकिन गुरु की महिमा देखा नारद, आपको गुरु ने कितनी आसानी से बचा लिया। जो गुरु चाहें तो छिन में उबारें। संतों के पास इतनी स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति और सत्ता होती, जीव को जैसे चाहे भाव सागर पार कर सकते, जन्म मरण से छुड़ा सकते। बाकी तो कोई लाख उपाय करे, यहाँ माया और मन का पहरा पड़ रहा, जेल से निकल पाओगे आप। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। और दूसरा प्रबल शक्ति माया का पहरा पड़ रहा, दरवाजे पर तलवार लेकर बैठी, नहीं जाने देगी। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघन अनेक करे तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरे बो भाई, बुद्धि लोभ दिखावन आई। होई बुद्धि जो परम शयानी, चीतो न तीन नेता नहित जानी। फिर इंद्री द्वार झरोखे नाना, तय सुर सब बैठे करि थाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हठ दे कपाट उघारी। इंद्री सुरन न ज्ञान सुहाई, भोगन परत प्री सदाई। कहा देवी देवता उत्पात करते हैं, माया बंधन डालती है, मन हमारा बदमाश ही है, बार बार हमको बुराई में ले जाएगा। पूजा करने का समय आ गया, समय पूजा करने का, तब तक ले जाएगा झगड़ा करवा देगा। पूजा करने का समय आया, तब तक दरवाजे पर कोई आ गया, उसके साथ आप राजनीति की बात करने लगते हो, और करते करते रात के 9 बज गया। तब तक भोजन करने का समय आ गया, तब आप कहोगे अब खा लिया जाए तब पूजा किया जाएगा। बताओ अब ये सब मन का क्यों बाबू साहब? बाबू साहब कहते बड़ा लेट हो गया, अब हम लोग चलते हैं। रात के 9 बजे 10 बजे पहुंचे, भाई कुछ भजन किया जाए। हम तो कहते कर लिया जाए, भजन नहीं तो भोजन नहीं। लेकिन बाबू साहब हैं करना है, पहले भजने भोजने कर लिया जाए, भूखे भजन न होई गोपाला। तो हम भी कहते भाई चलो कर ही लो आप। यही सब देखो मन की गड़बड़ी होती है। क्यों बाबू साहब जाग रहे हैं, सो रहे हैं? ये सब मन हमारा कितनी फितरत करता, ये दुनिया में फंसाता, और सदगुरु की दया कृपा हमको दुनिया से निकालना चाहती, माया से। तो बहुत दुश्मन हमारे आपके हैं। ये पूजा पाठ आप करते हो, इसमें कितना हमारे आपके अंदर अज्ञा। अगर गुरु न मिले तो धर्म कर्म पूजा पाठ कोई लाभ देगा आपको? 600 बरस पहले गोस्वामी महाराज रामायण में लिख कर गए हैं, ये घनघोर कलयुग है। गोस्वामी महाराज 600 बरस पहले धर्म कर्म के बारे में कि आगे घनघोर कलयुग लगेगा, सही सनातन सच्चा धर्म तो डूब जाएगा, उसके ऊपर आडंबर पाखंड अंधविश्वास छा जाएगा। मारग सोई जा कह जो भावा,
पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला, नार मुई घर संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी, गुर से कंद बहिर कै लेखा, एक न सुन एक नहीं देखा, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई, तामस धर्म करे नित, जब तब व्रत मगदान, देव न बरसे धरन पर, बुए न जामे धान, कली 12 बार अकाल पड़े, बिन वन्न दुखी सब लोग मरे। कहा कलयुग में जितना धर्म कर्म फैलेगा ये ज्यादा तामस धर्म होगा। तामस धर्म का मतलब अशुद्ध धर्म, अज्ञान का धर्म, मांसाहारी धर्म, लोग मांस खाएंगे, शराब कबाब और धर्म करेंगे, उसका कोई लाभ नहीं, मैं इसको तामस धर्म कहा। और जिसके जो मन में आएगा वही शुरू कर देगा पूजा। हमारे गुरु महाराज देखो एक दृष्टांत, कभी कभी एक किस्सा सुना करके बताते थे कि नदी के किनारे बालू पर एक देवी का मंदिर था, बड़ा सुंदर मंदिर। क्वार का पितृपक्ष का महीना आया, नवरात्रि का पवित्र महीना, 9 दिन का नवरात्रि का वहां मेला लगता था। अगल बगल गांव जेवार की जनता फूल बत माला लेकर वहां पूजा करने, नहा धो करके तिलक टीका लगा के पूजा करने लोग जाते थे। एक गांव में 20-25 आदमी जो आपस में दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई 9 दिन तो नहीं, एक दिन हम लोग भी व्रत रह लिया जाए, मतलब एक दिन हम लोग भी शाकाहारी हो जाएं। आज हम लोग कुछ खाएंगे नहीं, बीड़ी उड़ी नहीं पिएंगे, शराब वराब, हम लोग भी नहा धो करके आज देवी की पूजा कल एक दिन कर लिया जाए। अब देखो 20-25 आदमी नहा धोकर तिलक टीका लगाकर फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर के पहुंचे। जब बिल्कुल मंदिर के किनारे पहुंचे, बड़ी भीड़, ठसाठस भीड़। अब इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं। भाई अब चलो पूजा किया जाए। तब तक उसमें एक आदमी को बड़े जोर से टट्टी लग गई, टट्टी लग गई। उसने कहा भाई कोई उपाय बताओ, बड़ा गड़बड़ हो गया, इतनी जोर की टट्टी रुक नहीं सकती। दोस्तों ने कहा भाई 5 मिनट टट्टी रोक लो, पूजा कर लिया जाए मंदिर में, इसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे, नदी के किनारे टट्टी करो, पानी मिलेगा। यहाँ कहाँ टट्टी करोगे मंदिर के पास? अरे उसने कहा 5 मिनट नहीं, 5 सेकंड नहीं रुकेगा। अगर 5 सेकंड की देर हुई तो मेरा चड्डी पायजामा अब खराब हो जाएगा, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, उपाय बताओ। तब उसके दोस्तों ने कहा देखो नीचे है बालू, बालू पर मंदिर था,